हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज़। आज है 30 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज सेट टू एस्टैब्लिश एन इनोवेशन प्लेटफॉर्म विद विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है, भारत निम्नलिखित में से किस देश में अपना इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने वाला है। आपके ऑप्शंस हैं यूएई, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत इसको स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर स्थापित करेगा। द स्विस नेटवर्क इन इंडिया इज वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडो स्विस इनोवेशन प्लेटफॉर्म, जिसका एम है टू स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशंस बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड इंडिया। And the platform is an extension of the Switzerland-India Science and Innovation Alliance, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद्स विजिट टू स्विट्जरलैंड इन सितंबर 2019। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, क्लाइमेट चेंज कुड पोटेंशियली टर्न विच इंडियन स्टेट टू अ वाटर डेफिसिट डिजर्ट। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन संभावित रूप से किस भारतीय राज्य को पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है। आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब या मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस रिपोर्ट के अनुसार जो पानी की कमी से राज्य रेगिस्तान में बदल जाएगा वो राज्य होगा पंजाब। अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिसर्च बाय पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, climate change could potentially turn Punjab into a water deficient desert in the future. And the reasons are absence of required rain, lack of crop diversification, and indiscriminate pumping of groundwater. And the state is currently known for its bumper agricultural output. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements related to ब्रह्मोस मिसाइल is are correct? आपको नीचे ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सेकेंड, the missiles function on the fire and forget principle with a high accuracy. All the three defense forces of India have inducted it. ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये इनिशिएटिव है इंडिया और रशिया का, जॉइंट वेंचर है दोनों देशों का, विच इज़ अ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इंडिया की बात करें तो हाल ही में इंडिया हैज़ टेस्टेड नेवल वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम द नेवीज इंडिजिनसली बिल्ट स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स हैज़ ऑल्सो टेस्टेड द एयर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ द वेपन फ्रॉम सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसको हम Su-30 MKI भी कहते हैं, और इंडियन आर्मी ने तो पहले ही इसे टेस्ट कर लिया है। तो आप ध्यान रखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The procedure to move the no confidence motion is given in which of the following? आपसे पूछा जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 75, आर्टिकल 78, आर्टिकल 79 या फिर रूल 198 ऑफ द लोकसभा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख रूल 198 ऑफ द लोकसभा में वर्णित है। सो रूल 198 ऑफ द लोकसभा स्पेसिफाइज द प्रोसीजर टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट होल्ड एन आर्टिकल फॉर द कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके साथ ही आर्टिकल 75 की बात करें
तो आर्टिकल 75 में कहा गया है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द लोकसभा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली इंडिया एंड मलेशिया होल्ड अ मीटिंग ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन एट विच प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत और मलेशिया ने किस स्थान पर सैन्य सहयोग पर बैठक आयोजित की है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। The 10th meeting of the subcommittee on military cooperation between India and Malaysia was held in New Delhi on July 27, 2023. And during the meeting, the existing defense cooperation between the two countries were reviewed and wide-ranging discussions were held on the issues of mutual interest. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड अखिल भारतीय शिक्षा समागम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, पटना या फिर पुणे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में किया है। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अखिल भारतीय शिक्षा समागम ऑन 29th of July एट द भारत मंडपम प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली एंड these schools nurture students in a way that they become engaged, productive and plural in society as envisaged by the National Education Policy 2020। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद गुजरात, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु कर्नाटका या फिर चेन्नई तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला जो शहर है भारत का पहला वो है बेंगलुरु। सो बेंगलुरु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ द सिटीज दैट इंश्योर्स रिसर्च एंड इंटेलिजेंस टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ कल्चर इन द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु बिकेम द 41st सिटी टू ज्वाइन द फोरम एंड द नेटवर्क करेंटली इंक्लूड्स 40 सिटीज़ अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स। इनमें शामिल कुछ सिटीज़ की बात करें तो उनमें हैं शामिल न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई। और भारत से शामिल होने वाला पहला शहर है बेंगलुरु। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।